किसी समतल धरातल पर जैसे भित्ति, काष्ठफलक या कागज पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई और ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है। मित्रों, मैं हूं राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। और आज हम बात करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए कला विषय के बारे में। और आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक कालीन कला। प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य ने विशेष रूप से पाषाण, लकड़ी तथा मिट्टी का ही प्रयोग किया। इस कारण से विद्वानों ने इस काल को पाषाण काल कहा। तो आइए जानते हैं पाषाण कालीन कला के बारे में और अधिक जानकारी। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है। इस काल का इतिहास पुरावस्तुओं तथा उपकरणों से ज्ञात होता है, जिनमें शिला, गुफा चित्रों का स्थान सबसे प्रमुख है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें मुख्यतः गेरू, हिरोंजी, रामरस तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण करना तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा है। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि के चित्र भी आदिकालीन मानव की विषय वस्तु रहे हैं। इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावनाओं को भी विकसित किया गया है। मानव की प्रगति के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अगर हम चित्रकारी की बात करें तो निम्न पुरा पाषाण काल में गुफा चित्रकारी के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसा ही मध्य पुरा पाषाण काल में भी था, चित्रकारी के प्रमाण नहीं मिलते हैं, जबकि उच्च पुरा पाषाण काल से यहीं से चित्र प्राप्त होने लगते हैं और फिर वो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में और अच्छी अवस्था में चित्र बनने लगे थे। आइए जानते हैं पुरा पाषाण काल के बारे में। गुफा चित्रकारी के साक्ष्य उच्च पुरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो रायसेन जिले में स्थित है, वहां से प्राप्त होने लगते हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की पहाड़ी तथा महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पटने नामक स्थान से भी प्राप्त होते हैं। इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज की। कहाँ की? मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान में। कब की थी? 1863 ईस्वी में। यह मानव कला का प्रथम उदाहरण माना जाता है। इस काल के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका शलाश्रय में ये चित्र प्राप्त होते हैं। आदि मानव का प्रसिद्ध केंद्र मद्रास का वेल्लारी था, जहां से मुख्यतः वसूली नामक औजार क्वार्टाइज नामक पत्थर के बने प्राप्त हुए हैं। इस काल के औजार देश के अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं, जैसे मद्रास, उड़ीसा, हैदराबाद, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि। पुरापाषाण कालीन मानव के चित्रों का मुख्य विषय शिकार नहीं था, बल्कि वे प्राकृतिक अवस्था के जानवरों के बड़े व बेडौल चित्रों का निर्माण करते थे।
प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों को धरातल, शिलाखंडों व गुफाओं की दीवारों व छतों पर बनाया जाता था। इस काल के चित्रों को रेखांकित चित्र कहा जाता था क्योंकि ये शिलाओं पर आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से चित्र बनाए जाते थे। इनमें जानवरों को भागते हुए दिखाया गया है, उन पर प्रहार करते हुए मनुष्यों द्वारा दिखाया गया है। आइए अब जानते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। इस समय के मानव ने औजारों को और अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया। इस काल के औजार आकार में बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहते हैं। मध्य पाषाण काल के औजार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित मोरहना पहाड़ी एवं बघोई खरी स्थान पर तथा बंगाल में वीरभानपुर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, साथ ही गुजरात में लंगनाज, राजस्थान में भीलवाड़ा के नागौर में और तमिलनाडु में टेरी उद्योग आदि स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के औजारों के निर्माण में जिन पत्थरों का प्रयोग हुआ है वे इस प्रकार हैं। कार्नेलियन पत्थर यानी हल्का रंग लाल रंग का होता है। आगेट पत्थर ये थोड़ा मुलायम होता है। फ्लिंट पत्थर कठोर, पर अगर इसको तोड़ देते हैं तो धारदार कोई हथियार बन जाता है, धारदार पत्थर बन जाता है। और क्वार्टजाइट पत्थर ये एक चूना पत्थर होता था। इन्हीं सारे पत्थरों से आदिमानव ने अपने औजारों का निर्माण किया था। मध्य पाषाण काल में चित्रकला का मुख्य विषय शिकार या आखेट था। इस काल के चित्रों में मनुष्यों को वस्त्र व आभूषणों के साथ अलंकृत किया गया है। कुछ चित्रों में मानव के साथ पशु मित्र के भी चित्र अंकित किए गए हैं। प्रमुख पशुओं में हाथी, गैंडा, सूअर, जंगली भैंसा, शेर, बाघ, चीता, छिपकली, हिरन आदि जानवर बनाए गए हैं। कुछ चित्रों में जंगली जानवरों को भाले से शिकार करते हुए व तीर कमान से शिकार करते हुए मानव को चित्रित किया गया है। आइए अब बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। इस युग का मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया और बेल्लारी उसका प्रधान केंद्र बना रहा। अब मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी करने लगा, जिन्हें उसने चाक पर भी बनाया था। इस काल का मानव बस्ती में रहने लगा और इस युग के मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का निर्माण गुफाओं की दीवारों एवं शिलाखंडों पर करता था, जो अधिकांश गेरुए रंग से बनाता था। इस युग की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेल्लारी, वायनाड, एडकल, होशंगाबाद, सिंघनपुर, बुंदेलखंड, मिर्जापुर, रायगढ़, पंचमढ़ी, हरनीहरन, बिल्लारंगम, भीमबेटका आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। इस काल के प्रथम चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पहाड़ियां हैं, वहां से प्राप्त होते हैं और इनको खोजा था कार्लाइन बंधुओं द्वारा 1880 ईस्वी में। आइए जानते हैं प्रागैतिहासिक काल की कुछ किताबों और उनके लेखकों के बारे में। पहली किताब है प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसको लिखा था स्टुअर्ट पिगट ने। दूसरी है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इसको लिखा है एलन हार्टन बार्डिक ने। फिर है प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, लायो हार्ट आडम। आवर हेरिटेज इन आर्ट, असित कुमार हल्दर। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, जगदीश गुप्त। तो फिर मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में और जानेंगे प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं के बारे में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।